हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 6 में बच्चों आप लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है इस टाइम? गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों को जानिए। अपने पौधों के बारे में आपको बात करनी है। तो अपने पौधों के बारे में आपको क्या बात करनी है कि आपके पौधे जो आप वनस्पति जगत में अपने आसपास अलग अलग प्रकार के आप पौधे देखते हैं, कौन से पौधे की क्या श्रेणी है, कौन सा पौधा बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, अगर वो छोटा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और अगर पौधा बीच बीच की हाइट का है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर है आपका क्लास 6 का, जिसमें आपका चैप्टर है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। आपका चैप्टर नंबर 7 है। ये कौन सा चैप्टर है आपका? गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। ये जो चैप्टर नंबर 7 है, इसका आपकी बुक में पौधों को जानिए ये नाम लिखना है। पौधों को जानिए, है ना, यही है इस चैप्टर का नाम। तो पौधों को जानने के श्रेणी में आप लोगों ने क्या क्या जाना है? आप सभी को पता है कि कोई भी पौधा जो होता है, सामान्य तौर पर पौधों के सभी पौधों में क्या चीजें हैं जो कॉमन है, पाई ही जाती हैं। क्या क्या चीजें सामान्य तौर पर हर एक पौधे में पाई जाती हैं? हर एक पौधे में जड़ पाई जाती है, हर एक पौधे में तना पाया जाता है, हर एक पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं, है ना। हर एक पौधे में जड़, तना और पत्तियां आवश्यक रूप से पाई जाती हैं। कुछ पौधे हैं जिनमें बहुत सारे फूल भी लगते हैं और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें फल भी लगते हैं, है ना। तो आपको ये जानना है, आपको सबसे पहले जड़ों के बारे में, तने के बारे में, पत्तियों के बारे में, फूल के बारे में और फल के बारे में, तभी आप एक पूरे पौधे के बारे में जान पाएंगे, है ना। तो पौधों के बारे में आप सभी जानते हैं कि आपके पास जो है पौधे अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं। तो रूट, स्टेम और लीव्स ये आपके कॉमन पार्ट्स होते हैं। और फ्लावर्स और फ्रूट्स, मैं ये नहीं कह सकती कि संसार में जितने भी पौधे हैं सब में फ्रूट्स और फ्लावर्स पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें नहीं पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी सभी पौधों में पाए जाते हैं। फ्लावर्स का मतलब फूल और फ्रूट्स का मतलब फल। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में रूट्स के बारे में बताया गया था, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आज आपका क्या है? रिवीजन क्लास है। व्हाट इज अ रूट, यानी कि जड़ें क्या होती। बच्चों मैं आपको बता रही थी कि हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है। रूट, स्टेम और लीव्स सामान्य तौर पर सभी पौधों में पाए जाते हैं और फूल और फल भी ज्यादातर पौधों में पाए जाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज्यादातर में पाए जाते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं भी पाए जाते हैं ना। व्हाट इज अ रूट? सबसे पहला प्रश्न कि जो जड़ है वो क्या होती है। तो जड़ क्या है? एक भूमिगत भाग है, यानी कि जमीन के नीचे की तरफ होती है। जैसे आपकी जड़ है जो, तो ये जमीन है अगर, तो जमीन के नीचे की तरफ ऐसे जड़ मौजूद होती है। जड़ दो तीन तरीके की हो सकती है। एक तो ऐसी हो सकती है, दूसरा ऐसी हो सकती है ना। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जड़ क्या है? एक भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी कि मृदा से पानी को खींचने का काम कौन करती है? जड़ें करती हैं। वो और क्या हेल्प करती हैं? जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, है ना। क्या करती हैं? एनकरेज में हेल्प करती हैं, यानी कि प्लांट्स वहां पे खड़े रहें और मिट्टी को वो पकड़े रहें, उसमें जड़ें जो है वो मदद करती हैं। जो प्राथमिक रूट होती है, जो प्राइमरी रूट होती है, वो डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है रेडिकल का। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम किसी भी बीज को जब अंकुरित करते हैं तो दो भाग निकलते हैं। मान लो कोई बीज है, बीज के अंकुरण के समय पे आप देखेंगे, बहुत लंबे समय तक अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे दो भाग निकलते हैं। एक जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मूलांकुर। इससे क्या होता है? इससे जड़ें डेवलप होती हैं। और जो होता है प्रांकुर,
इससे भूमि के ऊपर का भाग डेवलप होता है, यानी कि तना और पत्तियां, है ना। तो जो जड़ें हैं यदि मूलांकुर से डायरेक्ट निकल रही हैं, जैसे ये वाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। अब इस प्राथमिक जड़ में बहुत सारी छोटी छोटी द्वितीयक जड़ें भी निकली हुई होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जड़ें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपको केवल 2 जड़ के बारे में बात करनी है। पहले प्रकार की जड़ होती है मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। मूसला जड़ या टैप रूट जो होती है बच्चों, प्राइमरी रूट है, यानी कि प्राथमिक जड़ है, एंड इट्स ब्रांचेस, है ना। तो सभी डाइकॉट रूट्स जो है, जैसे कि मैंगो, टोमेटो, उसमें सब में टैप रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट की यदि हम बात करें, झखड़ा जड़ की कैसी होती है, टैप रूट कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक मुख्य जड़ है और छोटी छोटी, ये मुख्य जड़ है और छोटी छोटी दूसरी द्वितीयक जड़ें भी निकली हुई हैं। फाइब्रस रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, जो शुरुआत में प्राथमिक जड़ निकलती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है और उसके बाद धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है, बहुत सारी रूट्स उसमें बन जाती हैं, ये बेस, स्टेम के बेस पे निकलती है ना। तो ऑल मोनोकॉट रूट्स सच एज व्हीट, राइस, इसके एग्जाम्पल हैं फाइब्रस रूट के। किसके, जैसे आपका गेहूं के पौधे की जड़ें, धान के पौधे की जड़ें, गेहूं और धान, इन पौधों की जड़ें जो है वो कुछ इस तरीके की होती है, जमीन के नीचे एक गुच्छे के रूप में, एक क्लस्टर के रूप में इकट्ठी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। तीसरे प्रकार की जड़ होती है एडवेंटिशियस रूट, जिसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ये जड़ आपकी ऐसी होती है, रूट अराइजिंग फ्रॉम सम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, मूलांकुर के अलावा दूसरे किसी भाग से अगर जड़ें निकल रही हैं तो हम उनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे आपका गन्ने में पाई जाने वाली जड़ या बरगद के पेड़ में पाई जाने वाली जड़, है ना। ये गन्ने में पाई जाने वाली जड़ है और बरगद में पेड़ में पाई जाने वाली जड़ का मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके जड़ें निकलती हैं, ऊपर से जड़ें निकलती हैं और फिर वो नीचे ग्रो करके जमीन की तरफ जाती हैं, है ना। तो ये कैसी हैं, ये जड़ें ऐसी जो सहारा देने का काम करती हैं, ये भी सहारा देने का काम करती हैं। तो मुख्य तौर पर आपने देखा बच्चों की जड़ें जो होती हैं वो होती है 3 प्रकार की। सभी स्क्रीन पर आराम से देखेंगे। पहली प्रकार की जड़ होती है मूसला जड़, जिसमें एक जो मुख्य जड़ है वो सीधा जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करती है और उसमें छोटी छोटे रोए जैसी संरचना पाई जाती है, मतलब छोटे छोटे और छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी द्वितीयक जड़ें होती हैं, लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं होता, जो सारा काम है वो मुख्य जड़ करती है। फाइब्रस रूट जो होती है उसमें जो प्राइमरी रूट है यानी प्राथमिक जड़ है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है और उसके बाद धीरे से बहुत सारी जड़ें जो है वो निकल के आ जाती हैं सामने। तीसरे प्रकार की जड़ है अपस्थानिक जड़। तो ये जो अपस्थानिक जड़ होती है ये क्या होती है, ये आपका मूलांकुर से नहीं डेवलप होती, यानी कि देखिए इसमें क्या है, नोड्स और इंटरनोड्स से निकल रही है और इसमें आपका बैंयान, बरगद के पेड़ में आपका ऊपर से नीचे की तरफ निकल रही है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की जड़ें हैं, अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें मूसला और अपस्थानिक और झखड़ा जड़ के बारे में, 3 अलग अलग प्रकार देख लिया आपने। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, जड़ों का मुख्य कार्य है कि एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण का काम। किसका अवशोषण करती हैं जड़ें, जल का अवशोषण करती हैं। अच्छा, कभी आप सभी जो है अपने घर में पौधा लगाते हैं, सभी बच्चे अपने घर में पौधा लगाते हैं, तो जब आप पौधा लगाते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि आप पौधों को पानी क्यों देते हैं? सभी बच्चे अपने अपने पौधों में, अपने फूल में, पत्तियों में पानी देते हैं ना, सभी अपने बगीचे में पानी लगाते हैं, तो हम पानी अपने पौधों को क्यों देते हैं? क्या ऐसा रीजन है? पौधे अगर पानी नहीं पाते हैं तो सूख जाते हैं। आप सभी को पता है कि पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। हम जमीन पर पानी छिड़क देते हैं, फिर वो पौधे के अंदर कैसे जाता है ना। ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने होते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, मैंने इसके लिए आपको एक प्रयोग सिखाया था
और आपको बताया था कि आप कोशिश करें तो आप घर पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा आपको ये प्रयोग करने में, जिसमें मैंने आपको बताया था टेक 2 पॉट्स एंड लेबल देम A एंड B। 2 गमले ले लीजिए, उसमें एक में A लिख दीजिए, एक में B लिख दीजिए, कागज पे चिपका दीजिए ताकि अलग अलग आप उसको पहचान कर सकें। 2 छोटे छोटे पौधे, घास हो सकती है या कोई भी छोटा पौधा, वीड बोलेंगे, कोई काम का पौधा नहीं, ऐसा ही कोई खरपतवार टाइप का 2 पौधे निकाल लेंगे, ठीक है, उखाड़ लेंगे जिसको कहते हैं अपने गार्डन से ही। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से एक वीड जो होती है उस एक वीड की जड़ को काट देंगे, एक वीड को जड़ सहित रहने देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, पुट द वीड कंटेनिंग रूट्स इन पॉट A एंड दैट विदाउट रूट्स इन पॉट B। एक पॉट A में जड़ सहित वाला वीड लगा देंगे यानी कि पौधा लगा देंगे, और पॉट B में जड़ रहित वाला पौधा लगा देंगे। क्लियर है? वाटर द प्लांट्स रेगुलरली फॉर सम डेज। उसके बाद उन पौधों को कुछ दिनों तक निरंतर अच्छे से क्या करेंगे, पानी देंगे, है ना। हम 1 हफ्ते तक पानी देते रहेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। क्या देखेंगे, आप देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब आप ऑब्जर्व करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 4-5 डेज, हम देखेंगे कि केवल 4-5 दिनों के अंदर ही जो वीड विदाउट रूट्स थी, यानी जिस वीड की जड़ हमने कट कर दी थी, वो वीड जो है धीरे धीरे सूखनी शुरू हो गई है, begins to die while the others weed remains healthy। तो क्या देखेंगे कि जिस पौधे की जड़ को हमने काट के गमले में लगाया था और उसको हम निरंतर पानी दे रहे थे, उसको सनलाइट भी मिल रही थी, सारा कुछ मिल रहा था, बस केवल उसकी जड़ कटी हुई थी, है ना। तो उससे क्या हो रहा था, वो पौधा सूखने लगा था। और दूसरा पौधा जिसको हम सामान्य तौर पे, जैसा हम बिना जड़ वाले पौधे की देखभाल कर रहे थे, ऐसा ही हम जड़ वाले पौधे की भी देखभाल कर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि जो जड़ वाला पौधा था वो अच्छे से ग्रो कर रहा था, हेल्दी ग्रो कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा था जो, जैसे हम पानी दे रहे थे पौधे को, तो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था बिना जड़ वाला, और जड़ वाला पौधा वही काम कर पा रहा था। तो इस घटना से, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो करती हैं एब्जॉर्ब किसको, पानी को, फ्रॉम सॉइल, यानी मिट्टी से पानी को अवशोषित करने का काम कौन करती हैं, जड़ें ही करती हैं। तो इसीलिए दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो इसीलिए पौधे के जीवित रहने के लिए जड़ें जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या लिखेंगे, पौधों के जीवन के लिए जड़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को कि जिस पौधे में जड़ है वो पौधा जिंदा है, जिस पौधे में जड़ नहीं है वो पौधा सूखने लग गया। रीजन क्या था कि जड़ें जो हैं वही पानी को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं। अब अभी आप सभी क्लास 6 में हैं, तो आपको क्लास 6 में ये बताया गया था पहले कि किस तरह से आपका पौधा जो है वो खाना बना लेता है ना। ये सबको पता है कि पौधा खाना बना लेता है अपने लिए। हरा जो पौधा होता है वो अपने लिए खाना बना लेता है। तो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसमें पानी चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है ना। तो जो पानी है वो कहाँ से आता है, जड़ें जो है वो जमीन से पानी को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आप देखो, सामान्य तौर पर आपने देखा है गर्मी के दिनों में, है ना, गर्मी के दिनों में आपको सड़क के अगल बगल बहुत सारे हरियाली नहीं दिखाई पड़ती है, पर क्या बारिश के दिन में आपको कैसा दिखाई पड़ता है? बारिश के दिनों में पूरी धरा आपको हरियाली भरी दिखाई पड़ेगी। बहुत ज्यादा पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं उस टाइम पे, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनको भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, जितना उनको जरूरत है उससे भी ज्यादा, है ना। तो उस समय पे हरियाली बहुत ज्यादा हो जाती है।
गर्मी के टाइम में जब पानी की थोड़ा कमी होती है जमीन के अंदर, तब हमको सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है अगर पौधे को बड़ा करना है, और उतनी सिंचाई करने के बाद भी पानी पूरा नहीं पड़ता पौधों के लिए, है ना। तो जड़ें जो हैं वो ऐसा भाग हैं जो पानी कितना भी हो अवशोषित नहीं हो पाएगा अगर पौधे के पास जड़ नहीं है। दूसरा बड़ा सामान्य सा आपका फंक्शन है जड़ों का, वो है कि जड़ें क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं, पौधे को मिट्टी में रोक के रखती हैं ना, मिट्टी को इकट्ठा करे रहती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको इसके लिए भी एक प्रयोग बताया था कि एक आप बाउल लेंगे, टेक अ बाउल एंड पुट सम वेट कॉटन वूल इन इट। उसके अंदर हम थोड़ा सा रुई, गीली रुई उसमें थोड़ी सी रखेंगे, और उस गीली रुई के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ चने के दाने रख देंगे उसी बाउल में, और उसके बाद क्या करेंगे, स्प्रिंकल वाटर एवरी डे टू कीप द कॉटन वेट। उसके बाद क्या करेंगे, उस गीली रुई को हम गीला रखने के लिए रोज थोड़े थोड़े पानी का उस पर छिड़काव करते रहेंगे। तो हम देखेंगे क्या, एनकरेज की एक्टिविटी के बारे में ये प्रयोग आप करेंगे। हम देखेंगे क्या होता है, इस तरीके से एक बोल लिया आपने, और उस बोल में हमने गीली रुई रखी, उस पर कुछ चने के दाने डाल दिए। अब उसको क्या, सामान्य तौर पे चने जो हम भिगाते हैं, तो पानी को अगर हम ड्रेन कर दें और उसके बाद हम एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, तो उसमें अंकुरित हो जाता है चना क्या हो जाता है, अंकुरित चना हो जाता है, जो बहुत प्रोटीन वाला नाश्ता होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारे घरों में चने को अंकुरित करके खाया जाता है, डायरेक्ट ही कच्चा भी खाया जा सकता है और बॉयल करके भी खाया जा सकता है। सामान्य तौर पर अंकुरित चने जो हैं वो रॉ ही खाए जाते हैं, मतलब कच्चे ही वो खाए जाते हैं, नमक वमक डाल के, जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसे वो खाता है। तो ये स्प्राउट्स होते हैं बच्चों, ये स्प्राउट्स को अगर आप 1-2 दिन और ज्यादा रख दें, तो वो स्प्राउट्स यानी कि वो जो जड़ें आपकी निकल रही हैं धीरे धीरे, वो और बड़ी हो जाएंगी। आप थोड़े ज्यादा दिन तक रखेंगे तो आपको उसी में पौधे निकलते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। आप ऐसा करके देख सकते हैं, अगर आप 10 दिन तक उसको हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहें तो उसमें आपको पौधा निकलते हुए भी दिखाई पड़ेगा पूरा, है ना। लेकिन जब ये जड़ें निकलने लगी और आपने जो नीचे गीली रुई रखी थी, उस गीली रुई में आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप क्या करें, अगर आप चाहेंगे कि वो निकाल लें उनको बाहर, तो क्या करेंगे, वो उसी रुई में उनकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल फंस जाएंगी, है ना। अब आपके लिए रुई और उन जड़ों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया है, जड़ों ने रुई को, जिसको हम एक मिट्टी समझ रहे हैं, रुई को या मिट्टी को जड़ें क्या करती हैं, पकड़ लेती हैं, रोके रखती हैं, है ना। तो ये मुख्य दूसरा काम है आपका जड़ों का, कि क्या करती है वो, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज यंग प्लांट्स। ये जो छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे उनको आप कॉटन वूल से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा, this happens because of the roots of these young plants remain attached to the common wool। यानी कि क्या होगा, ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो चने की जड़ें थी वो रुई पे क्या हो गई थी, अटैच हो गई थी, यानी कि उसके अंदर तक चली गई थी, बड़ी बड़ी हो गई, रुई के अंदर तक चली गई। तो जो रुई को उन्होंने होल्ड कर लिया, तो अब जब रुई से जड़ को अलग करने की कोशिश की जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि सॉफ्ट होती है तो जड़ें जो है टूट जाएंगी, लेकिन रुई से आप उनको प्रॉपर तौर पे अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका एनकरेज का फंक्शन हो गया, किसका, जड़ों का। तो जड़ों के द्वारा 2 काम किया गया, एक तो काम किया गया जल के अवशोषण का और दूसरा काम किया गया मिट्टी को रोके रखने का। आई होप आप सभी घर में ये एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। चने को अंकुरित हर बच्चा अपने घर में कर सकता है और इन एक्टिविटीज को करके देख सकता है। आपको जब आप डेली कोई प्रयोग कर रहे हैं और आप क्या निष्कर्ष, क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, हर दिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, अपनी कॉपी में लिखें और उसको अपने टीचर को दिखाएं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी बहुत खुश होंगे और आप भी बहुत कुछ नया ऐसा जान पाएंगे जो आपने पहले कभी होते हुए नहीं देखा। कोई भी चीज आपको तब ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है बच्चों जब आप उसको होते हुए देखते हैं, है ना। चाय बनती कैसे है सभी बच्चों को पता है, अभी क्लास 6 में आप लोग हैं तो आप लोग को पता है कि पानी में अदरक डाल देते हैं, थोड़ा चीनी, चाय पत्ती, दूध डालते हैं, चाय रेडी हो जाती है। लेकिन क्या सभी बच्चों को चाय बनानी आ गई है? नहीं। जो देखेंगे, जो सीखेंगे उन्हीं को आएगी।
ऐसे बोलने से नहीं आता, बोलने से आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको होते हुए देखेंगे किसी भी चीज को तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहती है। जैसे अगर बचपन से आपको लिखवाया नहीं गया होता तो क्या आप अभी लिख पाते, है ना। डेली 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 आपको लिखना पड़ता है, तो इसलिए आप अभी अगर मैं बोलूं कि नोट कर लीजिए बोर्ड से तो आप नोट कर लेंगे। अगर आपको बचपन से लिखवाया नहीं जाता तो आप लिख नहीं पाते। तो इसीलिए प्रयोग जो मैंने आपको बताया, दोनों एक्टिविटीज, ये दोनों आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको मजा भी आएगा, आप जो निष्कर्ष निकालेंगे उसको आप लिख भी सकते हैं और उसको आप चर्चा भी कर सकते हैं अपने परिवार में भी, अपने टीचर्स के साथ भी। और उसके बाद आप कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चने को अंकुरित करने वाला प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। पौधे को उगते हुए देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको कॉटन रखनी है, यानी कि रुई रखनी है, उसको गीला कर देना है, उस पर आपको चने रख देने हैं, उसको गीला करना है, डेली उस पर पानी छिड़कना है, डेली उस पर पानी डालना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत काफी समय बाद आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि कितने दिन में वो अंकुरित होना शुरू हुआ और किस दिन कितना लंबा हुआ, किस दिन कितना लंबा हुआ, कब उसमें जड़ें निकल आपको दिखाई पड़ी, कब वो जड़ें आपको मूलांकुर दिखाई पड़ा, कब उसमें आपको प्रांकुर दिखाई पड़ा, कब उससे पत्तियां निकलने लग गई, वो सारा आपको दिखाई पड़ेगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल अंदर कहीं छांव में नहीं रखना है, एकदम थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको रोशनी भी मिलती रहे और उसमें आपको पानी भी छिड़कते रहना है। दो चीज आप करते रहेंगे तो वो जो चना है वो आपको पौधे के रूप में बदल जाएगा जल्दी ही, है ना। तो ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो दो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई बच्चों, जो किसके बारे में थी, जड़ों के बारे में। मैंने जड़ों के बारे में आपको बताया था कि दो तरीके की आपका रूट्स पाई जाती हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट, यानी मूसला जड़ और झखड़ा जड़। मूसला जड़ जो होती है वो मुख्य जड़ होती है, वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर सीधा नीचे की तरफ जाती है। जैसे मान लो ये जमीन है, सीधा ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। और अगर इसमें आपकी जड़ होती है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जड़ें निकलेंगी। तो ये आपकी हो गई फाइबरस रूट, जो फाइबर्स की तरह गुच्छे में होती है, बहुत सारी होती है और एक जैसी होती है। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती कि हाँ ये मुख्य है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है, ऐसा नहीं होता, सारी एक जैसी दिखती है। शुरुआत में एक जड़ से शुरुआत होती है, लेकिन वो जल्दी ही बहुत सारी जड़ इकट्ठी हो जाती है और उसको हम झखड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है, तो टैप रूट और फाइबरस रूट दो प्रकार की जड़ें हो गई। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से एक्टिविटी करके आप जैसे किसी भी पौधे की जड़ को उखाड़ेंगे, किसी भी पौधे को उखाड़ेंगे तो आप उसकी जड़ को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन से पौधे में कौन सी जड़ पाई जाती है। जैसे आप किसी घास को अगर उखाड़ के देखें तो उसकी जड़ कैसी है, किसी सरसों के पौधे को उखाड़ के देखें तो उसकी जड़ कैसी है। तो हमेशा उसको मान लीजिए आप उखाड़ रहे हैं, तब तो आप देख रहे हैं अपनी आंख से तो तुरंत पता लगा देंगे। अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, जड़ को नहीं उखाड़ रहे हैं, फिर भी आप किस पौधे में कैसी जड़ पाई जाती है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक दूसरा तरीका है। उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, कि जो मूसला जड़ों वाले पौधे होते हैं उनके पास हमेशा पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसी, यानी कि उनकी पत्तियों में जो छाप होगी, मान लो आपको जड़ पता करना है, किसी पत्ती को आप लेके आओ, उसको अपने कागज के नीचे रखो, ऊपर से पेंसिल चला दो तो पेंसिल के ऊपर छाप जो बनेगी वो जाल जैसी बन जाएगी। तो ऐसी पत्ती जिसमें जाल जैसी छाप बन जाए वो आपकी उसके अंदर मूसला जड़ पाई जाती होगी। आपको बिना पौधा उखाड़े कैसी जड़ है ये आप पता कर सकते हैं। और जिन पत्तियों में सीधी सीधी रेखाएं पाई जाती हैं उनमें आपकी झखड़ा जड़ पाई जाती है। तो टैप रूट्स जिनमें होती हैं, मूसला जड़ें जिन पौधों में होती हैं, उनमें आपका पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और ऐसे प्लांट्स जिनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, यानी कि पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, उसमें आपकी जड़ें जो है वो फाइब्रस रूट या झखड़ा जड़ें होती हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप बिना पौधे को उखाड़े भी इस
जड़ के बारे में पता कर सकते हैं कि किस पौधे की जड़ जो है वो कितनी मतलब किस पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो ये आपका रिवीजन क्लास हो गया बच्चों जड़ों के बारे में। पहले से आप पढ़ भी चुके थे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। जड़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के कामों के लिए यूज हो सकती हैं। कभी कभी भोजन के संचय के लिए जड़ें यूज होती हैं। जैसे पौधा अपने लिए खाना बनाता है तो जितने की आवश्यकता है उतना वो यूज कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, और जो बचता है वो जड़ों में इकट्ठा होता जाता है। किसके लिए? हमारे लिए, है ना। जैसे आप गाजर खाते हैं, कैरेट है आपका, स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी है आपका, शलजम है, ये सभी क्या है? ये रूट्स हैं जिसमें भोजन इकट्ठा हो गया है तो वो फूल करके मोटी हो गई और हमारे खाने के लिए यूज हो रही है। फॉर एडिशनल सपोर्ट यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी जड़ें काम आती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में, जैसे बैनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसमें जड़ें आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की तरफ लटकती रहती है ना। तो वो क्या करती हैं? वो सहारा जड़ें कहलाती हैं, है ना। तो आज की क्लास में अगर जड़ों के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप चैट के माध्यम से या हाथ उठा करके मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।